जी न्यूज ने आपको बताया था कि दिल्ली दंगे के पीछे है सुनियोजित साजिश। ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, ये दंगे सुनियोजित थे, ये दंगे पूरी योजना के साथ करवाए गए हैं। GIA की रिपोर्ट में जी न्यूज की खबर पर लगी मोहर। पुलिस वालों से लेकर जितने भी इनको घर, दुकान, मकान, पेट्रोल पंप मिलते हैं, सब पर अटैक शुरू कर देते हैं। तो ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। जी न्यूज की रिपोर्टिंग में आपने देखा था किस तरह दंगाइयों ने पहले से हथियार जमा कर रखे थे। आज जब जी न्यूज की टीम ने एक बार फिर ताहिर हुसैन के घर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की, हमारी टीम को ताहिर हुसैन के घर से बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम मिले, बोरियों में भरकर रखे गए पत्थर मिले, तेजाब से भरी हुई थैलियां मिली। GIA की रिपोर्ट में जी न्यूज की खबर पर लगी मोहर। इतना जो असला हाई राइज बिल्डिंग्स पर आया, ताहिर हुसैन का घर ले लीजिए, आप राजधानी पब्लिक स्कूल ले लीजिए, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स भी हैं, उनके ऊपर वो कैटापुल्ट्स, गुलेलें बनी हुई हैं जिससे दूर तक पेट्रोल पंप से मार की जा सकती है, पत्थर भी है, एसिड पाउचेस भी। जी न्यूज ने आपको बताया था दिल्ली में दंगा कराने वाले बाहरी लोग थे कि इस पूरे दंगे में अपराधी भी शामिल थे, एंटी सोशल असामाजिक तत्व शामिल थे, जिन्होंने इस दंगे का पूरा फायदा उठाकर लूटपाट की, चोरी चकारी की और अपना पूरा फायदा उठाया। GIA की रिपोर्ट में जी न्यूज की खबर पर लगी मोहर। दिल्ली दंगे पर जी न्यूज की पड़ताल पर मोहर। तो पिछले महीने दिल्ली में हुई हिंसा पर जी न्यूज कई बार ये दिखा चुका है कि कैसे एक बड़ी साजिश के तहत इन दंगों को अंजाम दिया गया। दिल्ली को सुलगाने के पीछे बड़ी साजिश थी और यही बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी कही। अब जी न्यूज के इन्हीं खुलासों पर मोहर भी लग गई है। GIA यानी बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के एक ग्रुप ने दिल्ली दंगों पर रिपोर्ट आज गृह मंत्रालय को सौंपी, जिसमें यह कहा गया कि पूरे प्लान के तहत इन दंगों की साजिश रची गई थी। दिल्ली दंगों के पीछे पूरी साजिश पर जी न्यूज के खुलासे पर मोहर लग चुकी है। दिल्ली दंगों पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज 50 पन्नों की रिपोर्ट देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी और इसमें वही बातें कही गई हैं जो जी न्यूज ने पिछले दिनों आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाई थी। बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के एक समूह ने फरवरी में राजधानी में हुए दिल्ली दंगों पर एक रिपोर्ट जमा की है और इस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली में हुआ ये दंगा पूरी तरह प्लान्ड था। दिल्ली दंगों पर बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों की एक कमेटी ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट जहां सबूत मांगने वालों को सबक सिखाती है, वहीं दिल्ली दंगे पर जी न्यूज की बड़ी पड़ताल पर मुहर लगाती है। 50 पन्नों की इस रिपोर्ट में दिल्ली दंगे को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों को शहरी नक्सल और जिहादी नेटवर्क से जुड़े लोगों ने अंजाम दिया था। दिल्ली दंगों पर गृह मंत्रालय को सौंपी गई ये रिपोर्ट 50 पन्नों की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली दंगा लेफ्ट जिहादी गुट के एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। शहरी नक्सल और जिहादी गुट के नेटवर्क ने साजिश रची और दंगे करवाए। दंगे की वजह पिछले कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय में बढ़ रही कट्टरता भी है। शाहीन बाग मॉडल की वजह से भी एक तनाव जैसा माहौल बनता रहा। दंगे के लिए हथियारों को पिछले कई दिनों से जमा किया जा रहा था। जिहादी भीड़ ने टारगेट हत्याएं चुन चुनकर लोगों को लूटना, खास तबके की दुकानों को निशाना बनाया। दिल्ली दंगों के तार विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। IB ऑफिसर अंकित शर्मा और दिलबर नेगी की बर्बर हत्या में ISIS के तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही JNU जैसे विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी लोगों को उकसाया। बाहर से और भीड़ आती है, हजारों की भीड़ आती है और मेन रोड्स को जाम कर देती हैं। मेन रोड्स को जाम जब करती हैं तो इनके पास पेट्रोल बम भी होते हैं, एसिड पाउचेस भी होते हैं, पत्थर भी होता है, ईंट भी होता है और पुलिस वालों से लेकर जितने भी इनको घर, दुकान, मकान, पेट्रोल पंप मिलते हैं, सब पर अटैक शुरू कर देते हैं। तो ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि जब ट्रंप यहाँ पर हो
तब इसको एस्केलेट किया जाए और पूरे दुनिया में फैलाया जाए कि आप देखिए जो हिंदुस्तान है वहां पे माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएए विरोधी प्रदर्शन वाली जगहों से दंगे की शुरुआत हुई। सभी विरोध प्रदर्शनों की जगहों पर महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। धरना स्थलों पर लगातार नारेबाजी की वजह से स्थानीय लोग भयभीत थे। सड़कों, गलियों और बाजारों के पास प्रदर्शनों की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रदर्शन हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, पुलिस विरोधी और सरकार विरोधी थे। महिलाओं को हिंसा की कई वारदातों का सामना करना पड़ा। पीड़ितों में ज्यादा तादाद अनुसूचित और जनजाति के लोगों की है। दंगाइयों की पहचान होना जरूरी है। ज्यादातर दंगाई बाहरी थे। रिपोर्ट के मुताबिक खास समुदाय के लोगों की दुकानें चुन चुन कर लूटी गई थीं और टारगेट किलिंग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इन दंगों में जेएनयू से जुड़े छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और लोगों को दंगे के लिए उकसाया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के साथ साथ स्थानीय हिंदू मुस्लिम नेताओं की भूमिका की भी सराहना की गई है। हमने आपको दिल्ली के मुस्तफाबाद के राजधानी पब्लिक स्कूल पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। बताया था कि किस तरह दंगाई स्कूल का ताला तोड़कर यहां घुस गए और इस स्कूल पर कब्जा कर लिया था। यूं समझ लीजिए कि पूरे स्कूल को हाईजैक कर लिया गया था और इस पूरे स्कूल को दंगों में इस्तेमाल किए जाने वाले असले के तौर पर तब्दील कर दिया था। इस वक्त मैं राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर मौजूद हूं और इस छत पर जो निशान आपको दिखाई पड़ेंगे, जो सबूत आपको दिखाई पड़ेंगे, उससे ये अंदाजा लग जाएगा किस कदर दंगाइयों ने यहां पर दंगा मचाया। जिंदा सबूत हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए पेट्रोल बम का एक आप जिंदा सबूत यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी इसमें पेट्रोल है और इस तरह यहाँ पर ये बम तैयार किए गए थे। यहाँ पर सारी चीजें मौजूद है। डिब्बे में आपको पेट्रोल दिखाई पड़ेगा। इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक है उनकी बोतलें आपको दिखाई पड़ेंगी। इसमें पूरा पेट्रोल है और इसी तरह से अलग अलग बोतलें यहाँ ऊपर से फेंकी गई, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। साथ ही साथ आप देखिए पत्थर कितनी भारी तादाद में इस छत पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ से अगल बगल के जितने भी इलाके थे वहां पर आगजनी की गई। गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में भी राजधानी के स्कूलों को दंगाई ने किस तरह अड्डे के लिए इस्तेमाल किया, इसका जिक्र है। राजधानी स्कूल को हमने देखा कि उसको पूरा एक अड्डे की तरह से इस्तेमाल किया गया था। एक लोहे का रस्सा बंधा हुआ हमने खुद अपनी आंखों से देखा और उससे सारा सामान कैसे उसकी छत पर पहुंचाया गया और वहां से शार्प शूटिंग हुई और 300 मीटर तक वहां पर शार्प शूटिंग से लोग मरे भी हैं। इससे पहले पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया था, जो कि सीएए प्रोटेस्ट के दौरान नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। और इसके बाद इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि दिल्ली को एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ही सुलगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।